ये जो कहानी है, ये मेरे कज़न की कहानी है और ये चीज़ उनके साथ एक्चुअली हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि इस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए और फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो या लेट्स गो। मेरा नाम निखिल है। मैं अभी 28 साल का हूँ। ये बात तब की है जब मैं 11th का स्टूडेंट हुआ करता था। उन दिनों मुझ पे गेट के एग्ज़ाम का कुछ अलग ही जोश था। मैं अपने घर पर रहकर प्रिपेयर नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे घर पर अक्सर ही गेस्ट आया जाया करते थे। सो मैंने अपने घर के पास ही रूम लेकर तैयारी करने का सोचा और मेरी मुश्किलों को देखते हुए मेरे पेरेंट्स भी इस बात को मान गए। सो कई जगह देखने के बाद फाइनली मुझे मेरे घर के पास में ही एक डिसेंट रूम मिल गया था। मैं कुछ ही दिनों में वहाँ शिफ्ट हो गया। अगर मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊं तो वो बिल्डिंग 1 फ्लोर की वाइट कलर की बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी पर उसके रूम्स की कंडीशंस काफ़ी ठीक थे और मेरे अलावा वहाँ ऑलरेडी 10 लोग रहते थे। पर मेरे रूममेट का नाम सत्यम था। सत्यम और मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और मुझे वहाँ रहते कई महीने बीत चुके थे और सब कुछ अब तक बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी तैयारी भी अच्छी हो रही थी और हमें वहाँ रहने में भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। पर सडनली सत्यम की बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे। वो बहुत डरा डरा रहने लगा। ना ही वो अब कुछ कहता था, ना ही वो हंसी मजाक करता था। सत्यम बहुत ही जॉली नेचर का था। उसे हंसी मजाक करना, दूसरों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद था। और सडनली कोई ऐसा लड़का इतनी अजीब तरह की बातें करे तो किसी को भी अजीब लग सकता है। कई दिन बीतने के बाद मैंने फाइनली उससे पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या है। सत्यम ने मुझे बहुत स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस के साथ बोला कि कोई मेरे सपने में बार बार मुझसे हेल्प मांगता है और वो हर बार वही सेम लेडी उसके सपने में आती है। तो मुझे लगा शायद सत्यम मेरे साथ मजाक कर रहा है। पर सत्यम की बातों से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। अब वो धीरे धीरे ना तो रात में सोता था, ना ही ठीक से खाना खाता था। वो बस रात भर पंखे को देखता रहता। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एज अ फ्रेंड, एज अ रूममेट, सो मैंने सोचा शायद उसकी बेड के पोजीशन को चेंज कर दें तो शायद उसे नींद आ जाए। क्योंकि अक्सर होता है कि हमें जब नींद नहीं आती तो हम या तो कहीं और जाके सो जाते हैं या फिर हम बेड की पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हैं। सो मैंने यही दिमाग लगाकर उसके बेड की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया और उसके बाद से सरप्राइजिंगली वो नॉर्मल होने लगा। वो वापस से हंसी मजाक करने लगा, वापस से बातें करने लगा। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें हमारा पुराना सत्यम मिल गया है। पर इसके बदले हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे ये किसी को मालूम नहीं था। मुझे आज भी याद है, हम सब खाना खाने के बाद सोने जाने वाले थे कि हमें किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। वो ऐसी आवाज़ थी मानो कोई बहुत दर्द में हो, चीख रहा हो। पर हमारे हॉस्टल के जस्ट बगल में ही एक मैटरनिटी हॉस्पिटल था जिसकी वजह से हमें ये नॉर्मल लगा। तो उस दिन हम सब इसे इग्नोर करके सोने चले गए। पर अब ये आवाज़ें हर दिन आने लगी और ये आवाज़ें हर वक्त एक ही डायरेक्शन से आती थी। हमारे हॉस्टल के जस्ट पीछे कई सारे पेड़ थे। तो हम में से 3-4 लड़कों ने रात में वहाँ जाकर छानबीन करा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पर पता नहीं जैसे ही वो वहाँ गए ये आवाज़ें बंद हो गई। तो हम में से 3 लड़के जो इससे बहुत इरिटेट हो चुके थे वो उसी वक्त छत पर जाते हैं और बहुत बुरी बुरी गालियाँ देने लगते हैं।
उस पेड़ की तरफ देख के, और उनमें से एक लड़के ने एक पत्थर उठाकर उस पेड़ की तरफ फेंकता है। और शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पत्थर फेंकने के बाद वो आवाज़ तो बंद हो गई, पर 5 मिनट के बाद पता नहीं कहाँ से हमारे तरफ बहुत सारे पत्थर आने लगे। पर उन तीनों के अलावा किसी को एक चोट नहीं लगी। उन तीनों में से जिसने पत्थर फेंका था उसके सिर पे बहुत गहरी चोट लगी। उस रात हम सब भागते हुए अपने रूम में गए। उस रात इतना डर था कि हम सब इकट्ठे एक रूम में थे। एक बेल्ट के टकराने की आवाज़ से सब इतना डर जाते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। हम सब ने वो रात कैसी काटी वो सिर्फ हम जानते हैं। अगले दिन सुबह होते ही हमने तुरंत ही अपने घर कॉल किया और इन सब के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया। हम में से कई लोग जो आसपास में रहते थे उनके पेरेंट्स तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने जिसने हमें रूम दिलाया था उससे बात किया कि ये सब क्या है। तो उसने पहले ये मानने से इनकार किया, ये सब सिर्फ झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब हम सब ने एक साथ उसको बोला कि हमने ये महसूस किया है और पेरेंट्स के भी दबाव बनाने के बाद फाइनली उसने यहाँ के बारे में बताया कि ये जो घर है ये पहले एक क्लिनिक हुआ करता था। इसमें एक डॉक्टर, उसकी वाइफ और उसका एक बच्चा रहता था। पर किसी रीज़न से उस बच्चे की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से उसकी वाइफ डिप्रेशन में चली जाती है और डिप्रेशन की वजह से उसकी वाइफ जिस कमरे में मैं और सत्यम रहते थे उस कमरे में ही उसकी वाइफ ने शी हैंग्ड हरसेल्फ। इसी वजह से सत्यम को वैसे सपने आते थे। ये सुनने के बाद हम सब ने फ़ौरन वो कमरा छोड़ दिया और हम सब वापस अपने घर चले गए। उस दिन के बाद से जब भी मैं ये बात याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।